नमस्कार दोस्तों। आज है 16 सितंबर 2023। 16 सितंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन का ये वीडियो। आज का जो पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में आयोजित बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, बी है जगदीप धनखड़, सी अमित शाह, डी गजेंद्र सिंह शेखावत। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जगदीप धनखड़। ये हैं अभी हमारे उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, जो आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो इन्हीं के द्वारा राजस्थान के जयपुर में आयोजित बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 14 से 15 सितंबर तक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय सुरक्षित और संरक्षित बांधों द्वारा राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत और दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक स्थान पर लाने और बांध सुरक्षा और प्रबंधन में अत्याधुनिक विषयों पर चर्चा करने के लिए एक प्रमुख स्थान प्रदान करना है। इतना आपको इस करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी आपका नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी आचार्य देवव्रत और डी ऑप्शन है आपका भूपेन भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये है द्रौपदी मुर्मू। अभी इन्हीं के द्वारा विधानसभा की डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का आधिकारिक तौर पर अनावरण किया गया है। यह सराहनीय प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन नेशन वन एप्लीकेशन की दूरदर्शी अवधारणा से प्रेरणा लेता है और पूरी तरह से पेपरलेस विधानसभा प्रक्रिया को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए भारतीय विरासत के किन दो लेखकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? ऑप्शन ए है नंदिनी दास और मृदुला मुखर्जी, बी है नंदिनी दास और क्रिस मंजाप्रा, सी है चेतन भगत और अरुंधति रॉय, डी है आपका ऋचा शर्मा और चेतन भगत। इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नंदिनी दास और क्रिस मंजाप्रा। ये है नंदिनी दास और क्रिस मंजाप्रा। इन्हीं को अभी ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ये लेखक ब्रिटेन स्थित नंदिनी दास और अमेरिका स्थित क्रिस मंजाप्रा हैं। नंदिनी दास को कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। एक बार आप फिर से इसको देखेंगे। नंदिनी दास को कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। वहीं पे क्रिस मंजाप्रा को ब्लैक घोस्ट ऑफ एम्पायर, द लॉन्ग डेथ ऑफ स्लेवरी एंड द फ्लेवर ऑफ इम्पेसिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो क्रिस मंजाप्रा को जो किया गया है वो है ब्लैक घोस्ट ऑफ एम्पायर, द लॉन्ग डेथ ऑफ स्लेवरी एंड द फ्लेवर ऑफ इमेंसिपेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आप इसको भी याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अरुण सिन्हा, ऑप्शन बी विपिन यादव, ऑप्शन सी गोपाल बागले और ऑप्शन डी मनप्रीत बोहरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि गोपाल बागले को अभी ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है गोपाल बागले। ये वरिष्ठ राजनीतिक गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। गोपाल बागले की अगर बात करें, वो 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में वह श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त हैं। गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में मनप्रीत बोहरा का स्थान लेंगे।
गोपाल बागले ने इससे पहले विदेश मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वह प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। इतना आपको इस करंट अफेयर से जानकारी मालूम होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसके द्वारा पूर्व सैनिकों को और शहीदों के परिजनों को कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए है भारतीय सेना, बी है भारतीय नौसेना, सी है भारतीय वायुसेना या डी है भारतीय तट रक्षक बल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट नमन के तहत दिग्गजों और जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों के लिए शिकायत निवारण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारतीय सेना के दिग्गज निदेशालय और HDFC बैंक लिमिटेड और CSC ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड ने प्रोजेक्ट नमन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक वित्त का प्रभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन ए अशोक शर्मा, बी है आंचल चौधरी, सी है अजय माकन, डी है आपके जोशित रंजन शिकीदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जोशित रंजन शिकीदर। ये हैं जोशित रंजन शिकीदर। इन्हें अभी भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड में निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले अगर बात करें, जोशित रंजन शिकीदर राइट्स लिमिटेड के समूह महाप्रबंधक और कंपनी के सचिव के रूप में कार्यरत थे। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न कंपनी है। इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी मिलती है, उसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में मदन लाल रेगर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी कोस्टारिका या ऑप्शन डी कांगो गणराज्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि कांगो गणराज्य में। ये है मदन लाल रेगर। अभी इनको कांगो गणराज्य में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मदन लाल रेगर वर्तमान में मंत्रालय के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। भारत ने नवंबर 2019 में कांगो गणराज्य के ब्रेजाविल में एक राजनयिक मिशन शुरू किया था। कांगो गणराज्य एक मध्य अफ्रीकी देश है। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो वो ब्रेजाविल है। इतना आपको इस करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा। तो आपका जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने अभी अगर बात करें यहाँ पे अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को फिल्म और मनोरंजन नीति परिषद का यहाँ पे क्या अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। हरियाणा राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति परिषद के कार्यान्वयन की देखरेख करने वाली गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। मीता वशिष्ठ की यह नियुक्ति प्रिय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता शशि कौशिक के असामयिक निधन के बाद हुई है, जो पहले इस पद पर थे। दशकों के करियर के साथ अभिनेत्री मीता वशिष्ठ ने भारतीय सिनेमा, टेलीविजन, थिएटर और बहुत कुछ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में पुणे के बालेवाड़ी में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में जो व्हीलचेयर प्रतियोगिता हुई थी रग्बी की, उसमें महाराष्ट्र विजयी हुआ है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र के कैपिटल की राजधानी की बात करें तो वो मुंबई है। महाराष्ट्र के जो अभी सीएम है वो है एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो है रमेश बैस। और यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं वो है
टडोवा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नवेगांव नेशनल पार्क है। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। कर्नाटक को 31-10 से हराकर यह खिताब महाराष्ट्र ने जीता है। 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में रग्बी की शासी निकाय द इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन रग्बी इंडिया द्वारा किया गया था। बिहार ने हरियाणा को 23-9 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। 5वें से 8वें स्थान पर क्रमशः आपका ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश रहे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कितने करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित सीमा सड़क संगठन की 90 बुनियाद ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं? तो ऑप्शन है इसमें ए है आपका 1900 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है आपका 900 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है आपका 2900 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 2900 करोड़ रुपए। थोड़ा सा इसके बाद देखेंगे, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन की 90 बुनियाद ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की है। 2900 करोड़ रुपए से अधिक की ये परियोजनाएं 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं। रक्षा मंत्री ने 12 सितंबर 2023 को जम्मू में एक कार्यक्रम में परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन 90 परियोजनाओं में से 36 आपका अरुणाचल प्रदेश में है, 26 आपका लद्दाख में है और वहीं जम्मू कश्मीर में 11 हैं, मिजोरम में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 2-2 और नागालैंड, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1-1 परियोजनाएं हैं। इतना आपको इस करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी है ऑप्शन आपका भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अपना देश भारत इस बार की जो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप है उसकी मेजबानी कर रहा है। 27 अक्टूबर से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में मैच जो है आपके झारखंड में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत मलेशिया और जापान के बीच मैच से होगी, जबकि भारत का सामना पहले दिन ही थाईलैंड से होगा। यह प्रतियोगिता 5 नवंबर तक चलेगी। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, चीन और भारत की टीमें भाग लेंगी। तो इतना आपको इस करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। और थोड़ा सा मोस्ट आप कह सकते हैं इसको अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, आप इसको याद जरूर रखें। अब चलते हैं आज के अंतिम करंट अफेयर की ओर। अंतिम करंट अफेयर है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की सर्वश्रेष्ठ देशों की वार्षिक सूची 2023 में अपना देश भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 30वां, ऑप्शन बी 28वां, ऑप्शन सी 29वां और ऑप्शन डी 31वां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 30वां है। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की सर्वश्रेष्ठ देशों की जो सूची की बात करें तो उसमें भारत की रैंकिंग, वैश्विक रैंकिंग में 2023 में भारत 30वें स्थान पर पहुंच गया है। यह रैंकिंग 2022 में 31वें स्थान पर थी। इस रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगर बात करें पहले स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड है, तो और दूसरे स्थान पर अगर देखें कनाडा है, स्वीडन तीसरे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया चौथे और संयुक्त राज्य अमेरिका 5वें स्थान पर है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इसे को शेयर करें। आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।